नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। मैं अमन आज आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 लेके आया हूं, जो कि महिलाओं व पुरुषों के आभूषण से इसके क्वेश्चंस रहेंगे। आपने सीईटी का एग्जाम दिया था, उसमें भी आपने देखा होगा इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको वहां पे भी देखने को मिले थे। हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और इससे पहले भी जो एग्जाम हुए हैं अपने हरियाणा के अंदर, हरियाणा पुलिस का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे हरियाणा के कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से आता है। क्योंकि आप पता है, महिलाएं जो होती हैं, पुरुष होते हैं, दोनों के दोनों आभूषण पहनते ही हैं। महिलाओं के अपने अलग आभूषण होते हैं, पुरुषों के भी आभूषण होते हैं, वो उनके अलग आभूषण होते हैं। किस नाम से जाना जाता है, कहां वो पहने जाते हैं, किस टाइप के इसके क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं जो आए हुए एग्जाम के अंदर, हम वो क्वेश्चंस को लगाएंगे। जो कोई भी साथी आज हमसे नया जुड़ रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो हरियाणा जीके और कंप्यूटर दोनों की आपको प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी। आप हरियाणा जीके आप वहां को ओपन करोगे तो इससे पहले अपने 43 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने थ्योरी कहीं भी पढ़ रखी हो, लेकिन आप प्रैक्टिस यहां पे करके देखिए, जो यहाँ पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है वो सारी की सारी वैसे ही बनाई जाती है, वैसे ही आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या एग्जाम के अंदर वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। अब पीवाईक्यू और आ सकते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं आपको, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से करी जा सके और अच्छे से आप एग्जाम के अंदर जाके वो स्कोर कर सको। तो दोस्तों, इससे 43 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आप सीक्वेंस नंबर 1 से लग जाना, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आपको करवा रखी है प्रैक्टिस उनकी। टॉपिक आपने जो भी पढ़ रखा है उसको आप वहां जाना, उसकी प्रैक्टिस लगाना, आपको पता लग जाएगा कि आपको उस टॉपिक की कितनी पकड़ है, कितनी आपको और ज्यादा पढ़ने की उसके अंदर आवश्यकता है। तो चलो दोस्तों, आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 44 इसको स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण निम्न में से कौन सा है? इसमें पूछा कि पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण इनमें से कौन सा है, बताइए। गोफ है, तागड़ी है, नाड़ा है या कड़ी है? तो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण इनमें से कौन सा है भाई? गोफ, तागड़ी, नाड़ा या कड़ी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोफ। ये जो है पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक आभूषण। इसके बारे में क्या है भाई? ये पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला एक पारंपरिक आभूषण। आपसे पूछ रहे गोफ जो है वो कहां पे पहना जाता है? कहां पे पहना जाता है? गोफ जो होता है वो गले पे पहना जाता है, ये पारंपरिक आभूषण है। और जो नाड़ा, चांदी का एक झब्बेदार जेवर होता है, जो घाघरे के नाड़े के साथ इसको बांधा जाता है। जो नाड़ा चांदी का एक झब्बेदार जेवर होता है, जो घाघरे के साथ, नाड़े के साथ बांधा जाता है, ठीक है। और जो तागड़ी है किसके द्वारा पहनी जाती है? स्त्रियों के द्वारा कमर का एक जेवर होता है। तो तागड़ी होती है वो किन का जेवर है? स्त्रियों का। लड़के भी पहन लेते हैं, कई कई छोटे होते हैं उनको भी पहनाया जाता है, लेकिन ये जेवर किन का है? स्त्रियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? निम्न में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन या गले में पहनने वाला एक जेवर है? बताइए, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक जेवर है जो कि गर्दन या गले के अंदर पहना जाता है, तो वो कौन सा भाई? हसला है, गुलबंद है, मोहन माला है या उपरोक्त में से सभी, ये सारे के सारे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे जो है ना महिलाओं के द्वारा ये पहने जाते हैं, और एक गले के अंदर, ये गले ऊपर या गर्दन के ऊपर ये सारे पहने जाते हैं। क्या है? हसला, गुलबंद और मोहन माला। जो हसला होता है ना वो महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है, जो कि गर्दन के नीचे स्थित जो हसली नामक हड्डी होती है ना, जो हसली होती है, जिसको आप हसली बोलते हैं, उन हड्डियों की सुरक्षा प्रदान करता है। और ये किस किस का बना हुआ है? चांदी या सोने, किसी का भी बना हुआ हो सकता है। और गुलबंद क्या होता है? महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण होता है, ठीक है, जिसमें पट्टी पर छोटे तथा सुनहरे ये पुष्पकली वाले दाने से जड़े होते हैं इसके ऊपर। किस पर? गुलबंद पे। और जो मोहन माला, इसको मोहन माला को और किस नाम से जाना जाता है? मटर माला के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि मटर की आकृति के दानों से जुड़ी हुई सोने की माला होती है, जिसे गले में इसको पहना जाता है। तीनों की तीनों चीज, हसला, गुलबंद और मोहन माला या मटर माला, कहां पे पहनी जाती है? गर्दन के ऊपर या गले के ऊपर, ठीक। और किन के द्वारा पहने जाते हैं? ये महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। किस चीज से बनी हुई होती है? सोने की भी बनी हुई हो सकती है और ये चांदी की भी बनी हुई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? बताइए, जो कंगन होता है वो किस अंग में पहनती है भाई? कलाई में पहनती है, कान में, गर्दन में, नाक। आपको अच्छे से पता है भाई कंगन कहां पहने जाते हैं? हाथ की कलाइयों के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा इनके किस अंग पर पहना जाता है? बताइए,
जो फूल होता है ना वो हरियाणा के एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा कौन से अंग में पहना जाता है, आपसे ये पूछा भाई। कान में पहना जाता है, सिर में, छाती पे या कलाई में, बताइए। फूल जो होता है वो महिलाओं के पारंपरिक आभूषण है, आपने खूब देखा होगा इस चीज को। तो भाई महिलाएं इस फूल जो होती है वो पहनती है, कहाँ पे पहनती हैं? कान में पहनती हैं, सिर पर पहनती हैं, छाती पर पहनती हैं, कलाई के ऊपर, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिर। कभी कान, अगर आप कान सोचो कि यहाँ पे भी कई कई महिलाएं होती है कान पे भी लगा लेती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता वो कान का आभूषण है। ये आभूषण जो फूल जो होता है वो लगाया जाता है सर के ऊपर, बालों के अंदर ही। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको सिर के ऊपर या केशों के अंदर बांधा जाता है, यानी कि बालों के अंदर भी लगाया जा सकता है इसको, और सिर के ऊपर भी इसको पहना जाए। एक ही बात होती है, सिर पे पहनेगा तो बालों में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। और कई नहीं होता, कई कई महिलाएं ऐसे कानों के ऊपर रख लेती है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो कान का एक जेवर होता है, ये वो कहाँ का है? सर के ऊपर पहनने का है, यानी कि बालों के अंदर लगाने का एक आभूषण होता है। हरियाणवी पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं, बताइए। जो हरियाणा के पुरुष होते हैं वो पैरों के अंदर कौन सा आभूषण पहनते हैं भाई? कड़ी, नथ, हसली या झालरा, बताइए। हरियाणवी पुरुष जो है वो पैरों के अंदर कौन सा आभूषण पहनता है? कड़ी पहनता है, नथ पहनता है, हसली पहनता है या झालरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कड़ी जो होती है आपने देखी होगी, वो मोटी सी होती है, कड़ी जो होती है वो कहाँ पहनी जाती है? पैरों के अंदर। किन के द्वारा पहनी जाती है? पुरुषों के द्वारा। कड़ी आभूषण हरियाणी पुरुषों के द्वारा पैरों में पहना जाता है। और जो नथ होती है वो क्या होती है? सोने से निर्मित एक आभूषण होता है जो नाक में पहनी जाती है। नथ कहाँ पहनी जाती है? नाक में। और इसे इसे पहनने हेतु नाक में बाईं ओर छेद कराया जाता है। नाक में कौन सी तरफ छेद कराया जाता है? बाईं ओर। ठीक है। और यह आकार में बड़ी होती है, और इसका ही एक छोटा रूप क्या होता है? उसको रूप थनी कहते हैं। रूपन थनी, सॉरी। किसका छोटा रूप होता है रूपन थनी? नथ का। और कौन सी तरफ? बाईं ओर छेद करा के इसको पहना जाता है। यह सभी हरियाणा राज्य में पारंपरिक आभूषण है शिवाय इनमें से कौन, आपसे पूछा है कि ये जो सारे के सारे हैं ये हरियाणवी पारंपरिक आभूषण है, इनमें से एक ऐसा आभूषण है जो कि नहीं है। कौन सा नहीं है वो? गलपटिया, ढोल, या क्या है, दिजोरऊ या पुरली, बताइए। ये सभी हरियाणा के पारंपरिक आभूषण है, कौन कौन सा इनमें से पारंपरिक आभूषण है और कौन सा नहीं? आपसे पूछा नहीं है वाला पूछे, शिवाय दे रखा है, इसका मतलब है कौन सा नहीं है। गलपटिया वो है, ढोल वो भी है, ये क्या जिजरो ये नहीं है, पुरली ये भी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। गलपटिया कहाँ का आभूषण होता है भाई? ये गले में पहना जाता है, गलपटिया जो होता है गले में। ढोल क्या होता है? ये ताबीज की तरह या बेलन के आकार का बना एक छोटा आभूषण है जिसे काले डोरे में पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? ये भी बेलन की तरह होता है शेप के अंदर, गोल सा। और ये कहाँ पहना? छोटा आभूषण है जिसे काले डोरे में पहना जाता है। ताबीज से होते हैं, गले के अंदर ही पहना जाता है ये भी। इसे मंदोलिया आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। और जो पुरली होती है ना वो सोने से निर्मित लौंग से बड़ा नाक का छिद्रद्वार एक आभूषण है जिसे महिलाएं धारण करती हैं। नाक का आभूषण है पुरली, और सोने के बना हुआ होता है ये। और किन के द्वारा धारण किया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा धारण किया। ढोल जो होता है वो ताबीज के शेप में या फिर सिलेंड्रिकल बेलनाकार शेप का होता है, और जो गलपट्टी होता है वो कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर। ठीक है। बुजली आभूषण धारण किया जाता है कहाँ? बुजली जो आभूषण है वो कहाँ पे धारण किया जाता है भाई? माथे पे धारण किया जाता है, कान में, नाक में या गले में, बताइए। जो बुजली आभूषण है वो किन के द्वारा धारण किया जाता है और कहाँ पे धारण किया जाता है? आपसे कैसे भी पूछ ले भाई। माथे में, कान में, नाक में, गले में। तो बुजली जो होती है ना वो कान पे धारण किया जाने वाला एक आभूषण है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो। छाज आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, बताइए। जो छाज आभूषण होता है वो महिलाओं के द्वारा कहाँ पे पहना जाता है? हाथ पर, कमर पर, माथे पर या गर्दन पर, बताइए। छाछ आभूषण कौन के द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा। और ये कहाँ पे पहना जाता है आपसे पूछा गया है। हाथ पर पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है, माथे पर पहना जाता है या गर्दन के ऊपर इसको पहना जाता है? तो छाछ आभूषण है वो चांदी का, एक तो ये बना हुआ होता है, किससे बना होता है? चांदी का। और ये महिलाओं के द्वारा माथे पर पहना जाता है। आपको बताया नहीं आंसर? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माथा, यानी कि यहाँ पर इसको पहना जाता है। हरियाणा में छेलकड़ा आभूषण किस अंग का पहना जाता है, बताइए। जो छेलकड़ा आभूषण है वो कौन से अंग में पहना जाता है? नाक, हाथ, पैर या कमर, बताइए। छेलकड़ा जो आभूषण होता है वो किस अंग में पहना जाता है आपसे पूछा है, तो कहाँ? नाक पे, हाथ पे, पैर पे या कमर पे?
तो जो छेलकड़ा आभूषण है ना वो पहना जाता है कहाँ? हाथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो। फिर इसको हाथ का आएगा भाई, छेलकड़ा तो होता है हाथ में पहना जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अभी डाउट रहेगा, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको और क्लियर कर देंगे भाई। तो फिर छेलकड़ा अगर इसके देखें एक्सप्लेनेशन, तो इसके हिसाब छेलकड़ा जो है पैरों का आभूषण है। नेक्स्ट के अंदर इसका डाउट क्लियर कर देंगे आपको। जो कड़ुल्ला आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है बताइए? जो कड़ुल्ला आभूषण है, नाक, गले, पैर या बाजू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो कड़ुल्ला आभूषण है वो पहना जाता है बाजू। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। बिछुए नामक आभूषण स्त्रियों के किस अंग में पहनती हैं बताइए? जो बिछुए आभूषण होते हैं वो स्त्रियां कौन से अंग में पहनती हैं? पैर के पंजे में पहनती है, कमर में पहनती है, हाथ में या नाक में? बताइए। आपने देखो बिछुए होती हैं वो पहने जाते हैं पैर के पंजों में, जो उंगलियां होती है ना वहां पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। और ये चांदी की छल्ली के रूप में पैरों के पंजों में ये पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता बताइए? आपसे पूछा नहीं। तो पुरली, छाछ, कोका या लौंग। तो ये सारे कैसे, ये पुरली जो है ये किसका है? नाक का आभूषण होता है। ठीक है। और ये कोका ये भी नाक का है, लौंग ये भी नाक का है। तो ऑप्शन क्या बच गया? बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये नाक का आभूषण नहीं होता। छाछ पहले भी आ चुका है, आप बताओ किस चीज का आभूषण होता है भाई? ये चांदी से निर्मित होता है और ये महिलाओं के द्वारा माथे पर लटकाया जाता है। कोका एक आभूषण जो महिला तो नाक में बाईं ओर पहना जाता है। और लौंग ये सोने से निर्मित एक आभूषण जो नाक के कान और दोनों के अंदर ये पहना जा सकता है। जो लौंग होती है नाक और कान दोनों में पहनी जा सकती है। पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं बताइए? आपने पूछा पुरुषों का, पूछा है भाई पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं? गोफ, जंजीर, ताबीज या तोड़ा? बताइए। तो गोफ जो होता है ना वो गले का एक आभूषण। निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुष नहीं पहनते हैं? आपसे पूछा पुरुष नहीं पहनते हैं। गोफ ये पहनते हैं भाई, मुर्की कान में ये भी पहनी जाती हैं, कठला ये भी पहना जाता है, डांडे होते हैं ना ये पुरुषों के द्वारा नहीं पहना जाता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये चांदी से निर्मित आभूषण होता है जो कि महिलाओं के द्वारा कान के पास लटकते हुए पहना जाता है। क्या? डांडे। निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों के द्वारा कमर में धारण नहीं किया जाता? ठीक है, कौन सा ऐसा आभूषण है जो स्त्रियों के द्वारा कमर में नहीं धारण किया जाता? इनमें से बोरला, झुमका, बाली या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए बोरला। बोरला आभूषण सोने चांदी का नगीनों जड़कर बनाया जाता है और ये माथे के बीच में लटकता हुआ पाया जाता है। यहाँ माथे के बीच में लटकता है, क्या? बोरला बोलते हैं उसको। झुमका यह सोने चांदी से निर्मित महिलाओं के कान का एक आभूषण होता है जिसे कान में लटका कर पहना जाता है। बाली क्या होती है? सोने या चांदी से निर्मित कानों में पहने जाने वाला एक आभूषण। झारला नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में धारण करती हैं बताइए? झारला जो आभूषण है वो स्त्रियां कौन से अंग में धारण करती हैं? सिर पे, हाथ में, गले में या कान में? तो झारला कहाँ धारण किया जाता है? ऑप्शन सी गले में धारण किया जाता है। क्या? झारला। ये क्या होता है भाई? ये एक लंबा हार जो अधिकांश गिन्नियों का या चांदी के सिक्कों के डोर में 3 या 4 उंगल के अंतर पे पिरोना पिरोने से बनता है। कहाँ आपसे मोस्टली पूछा जाएगा? झारला जो होता है कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर ही पहने जाने वाला एक आभूषण होता है जो कि चांदी के सिक्कों के डोर में 3-4 उंगल जो गैप के बीच के अंदर इसको पिरोने पे हो जाते हैं और उससे बना हो। टाड़ आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है बताइए? जो टाड़ आभूषण है वो कौन से अंग में पहना जाता है भाई? माथे पर लटकने वाला आभूषण होता है ये, बाजू में पहनने वाला आभूषण होता है, गले का आभूषण होता है या कलाई में बांधने का आभूषण होता है बताइए? टाड़ आभूषण ये शरीर के किस अंग में पहना जाता है? माथे पर लटकने का आभूषण होता है, बाजू में पहनने का आभूषण होता है भाई, गले का आभूषण होता है या कलाई के बांधने का आभूषण होता है? तो टाड़ होता है ये बाजू में पहनने वाला आभूषण होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें चांदी की बनी एक पट्टी पर घुंघरू लटका दिए जाते हैं इस आभूषण के।
कर्णफूल नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस अंग पर धारण करती हैं बताइए। जो कर्णफूल नामक आभूषण है, स्त्रियां शरीर के किस अंग पर धारण करती हैं भाई? कान पर, हाथ पर, पैरों में या गले में बताइए। नाम से पता लग रहा है कर्णफूल कहाँ? कान पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है बताइए। जो नेवरी आभूषण होता है वो किन के द्वारा धारण किया जाता है? महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, महिला या पुरुषों दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं बताइए। तो नेवरी आभूषण होता है ना, वो किन के द्वारा धारण किया जाता है? वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। किया जाने वाला बेलाकार आभूषण है जिसमें घुंघरुओं की आवाज निकलती है। इसमें से किस टाइप की आवाज निकलती है? जो घुंघरुओं की जो आवाज निकलती है छन छन टाइप की, उस तरह की इसमें से आवाज निकलती है। कान में बालीनुमा आभूषण है को क्या कहते हैं? जो पुरुष ही पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं सिर्फ इसको, और वो कान में पहने जाता है बालीनुमा आभूषण होता है, उसको क्या बोलते हैं? आपसे पूछा है भाई। इसको कांगनी बोलते हैं, अंगूठी बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं या मुर्की बोलते हैं बताइए। कान में पहने जाने वाला सिर्फ पुरुषों के द्वारा, तो पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है मुर्की। जो कान में जो पुरुष जो पहनते हैं ना, ये जो कान के अंदर बाली टाइप की दिखती होगी आपको, उसको बोलते हैं मुर्की। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जो केवल पुरुष ही पहनते हैं, मुर्की या बालीनुमा आभूषण होता है जिसको केवल पुरुष ही पहनते हैं। आज की अपनी क्लास यहीं खत्म होती है। आपको कोई भी डाउट होता था कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी अपने टॉपिक की, उसके अंदर आपको वो डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपको लगे कोई क्वेश्चन रह गए भाई, ये क्वेश्चन भी आने थे, आगे जो अपने प्रैक्टिस सेट होंगे, उन प्रैक्टिस सेट्स के अंदर आपके वो सारे डाउट और जो क्वेश्चन रह जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन के आगे आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई कि इस टाइप के नहीं बनेंगे, हर टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। आपको पता है अभी हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम होना है, ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, इसके अलावा अन्य और भी एग्जाम होने हरियाणा के ही। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही बेनिफिट होगा इस चीज के अंदर। आप थ्योरी पढ़ते रहिए, उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी क्लास लीजिए। इसके अंदर आप पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर लिखिए। आपको कुछ भी डाउट होता है जो नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी अपनी, उसके अंदर आपका डाउट वहां क्या तो कमेंट बॉक्स में ही, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका वो डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।